इस कोरोना काल में एक बार फिर केवल एक यात्री को लेकर विमान ने उड़ान भरी और इस बार पूरे विमान में अकेले यात्रा करने वाले यात्री थे भारतीय व्यवसायी एसपी सिंह ओबेरॉय। एसपी सिंह ने अमृतसर से दुबई के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास का टिकट लिया था। 60 वर्षीय ओबेरॉय ने 23 जून को एयर इंडिया के 248 सीटर विमान में दुबई का 3 घंटे का सफर अकेले ही एंजॉय किया। बिजनेसमैन ओबेरॉय पंजाब में समाज सेवा करने वाले अग्रणी शख्सियतों में शामिल हैं। ओबेरॉय दुबई में भी भारतीयों की मदद के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें राजा महाराजाओं सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन बाद में वो अकेले बोर हो रहे थे। ओबेरॉय से पहले भारतवंशी कारोबारी भावेश जावरी को भी एमिरेट्स एयरलाइन के 360 सीटों वाले विमान में मुंबई से दुबई तक अकेले यात्रा करने का मौका मिल चुका है। भारत का नेशनल कैरियर एयर इंडिया यूएई से अपनी उड़ानों का संचालन 24 जून 2021 से कर रहा है। एयर इंडिया की सभी फ्लाइट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से उड़ान भरेंगी। दुबई हवाई अड्डे का टर्मिनल 1 महामारी के कारण 15 महीने के बंद के बाद फिर से खोले जाने के लिए तैयार हो गया है। 24 जून और उसके बाद की यात्रा के लिए बुकिंग करने वाले यात्रियों से दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। दुबई की क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की सुप्रीम कमेटी ने कहा कि भारतीय यात्री जिनके पास वैलिड वीजा है और जो यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा चुके हैं वो दुबई की यात्रा कर सकते हैं। वहीं एमिरेट्स एयरलाइन ने बताया कि यात्रियों को फ्लाइट डिपार्चर के 48 घंटे पहले का पीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। एयरलाइन ने कहा कि इन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भारतीय यात्रियों को आवागमन की इजाज़त है और इसे हम जारी रखेंगे। भारतीय प्रवासी जो यूएई जाने की राह देख रहे हैं उनकी मुश्किलों तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यूएई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक बार फिर भारतीयों सहित 14 देशों के यात्रियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। यूएई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अपने एक बयान के जरिए सूचित किया है कि भारत सहित 14 देशों के लिए उड़ान सेवाओं को 21 जुलाई तक के लिए एक बार फिर से निलंबित कर दिया गया है। पहले से ही लंबे निलंबन के बाद भारतीय प्रवासी परेशान हैं, लेकिन अभी भी उनके लिए राहत की कोई खबर नहीं आ रही। यद्यपि संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक तरफा कार्गो उड़ानों का संचालन जारी है। दरअसल यूएई अपने लोगों को बाइलैटरल एयर बबल पैक्ट के तहत वापस ले रहा है। वहीं इंडिया भी वंदे मातरम मिशन के तहत विदेशों में फंसे अपने लोगों को वापस ला रहा है। लेकिन खाड़ी देश कोविड के मामलों को नियंत्रण में रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्हें डर है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों से उड़ानों की अनुमति देने से एक्सपो के आयोजन की संभावनाएं धूमिल हो सकती हैं। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हालांकि यूएई से भारत के लिए उड़ानें शुरू हैं, लेकिन यात्री लोड फैक्टर कम होने के कारण एयरलाइंस कम गंतव्यों का परिचालन कर रही है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइन कंपनियां यात्रियों की ज़्यादा संख्या के कारण अतिरिक्त उड़ानें संचालित किया करती थीं। कोविड के कारण उड्डयन उद्योग भी बुरी तरह से धराशायी होकर रह गया है।